श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज हम सभी लोग कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय को सुनेंगे और इस अध्याय में एक राक्षसी को एक ब्राह्मण अपने कार्तिक व्रत के पुण्यों का दान करके उस राक्षसी का उद्धार करते हैं। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। अपने गुरुदेव भगवान, गणेश भगवान और नारायण भगवान का ध्यान करते हुए कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय को सुनते हैं। कार्तिक व्रत के पुण्य दान से एक राक्षसी का उद्धार। नारद जी कहते हैं, कार्तिक के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि वह उन्हें अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। राजन, जिसके घर में तुलसी का वन है वह घर तीर्थ रूप है। यहाँ यमराज के दूत आते तक नहीं। तुलसी का वन जहाँ सब पापों का नाश करने वाला तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन और गंगा स्नान, तुलसी का वन संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तब भी यमराज उसकी ओर देखते तक नहीं। जो मनुष्य आंवले के फलों और तुलसी के पत्तों से मिश्रित जल के द्वारा स्नान करता है उसे गंगा स्नान करने का पुण्यफल प्राप्त होता है। पूर्व काल की बात है और पर्वत पर करवीपुर में धर्मदत्त नाम से विख्यात एक धर्मज्ञ ब्राह्मण थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसे देखते ही ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब कैसे भी करके मुझे उत्तम गति की प्राप्ति करा दो। धर्मदत्त ने पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार तुम्हारा कैसा था? ये सारी बातें तुम मुझे अपनी बताओ। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरी पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष रूप से प्रिय था। इससे मेरे पति ने मेरा नाम उद्विग्न होकर और मुझे वह कलहा के नाम से पुकारने लगे। मेरे इस क्रूर स्वभाव के कारण उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है। जैसा कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका कोई भी एक कर्म शुभ नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया, इसलिए यह चमगापुरी दो होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है, इसलिए यह विष्ठा भोजी सूकरी की योनि में रहेगी। जिस बर्तन में भोजन बनाया था उसी में यह सदा अकेले खाया करती थी, अतः उसके दोष से यह अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में कुछ काल तक रहेगी। इसे यमदूतों के द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी।
कलहा कहती है, विप्रवर, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 5 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। मैं सदा भूख प्यास से पीड़ित रहती थी। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तट पर आई हूँ। ज्यों ही संगम तट पर पहुंची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक उसके शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथ में तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए। द्विज श्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। बताइए, मैं इस प्रेत शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त होऊं। कलहा का यह वचन सुनकर द्विज श्रेष्ठ धर्मदत्त ने बहुत समय तक सोच विचार करने के बाद कहा, तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी ही नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग तुझे देता हूँ। तू उसी से सद्गति को प्राप्त हो जा। यूं कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण करते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एवं दिव्य रूप धारणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्ष गदगद वाणी में कहा, द्विज श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा दिया। तब धर्मदत्त ने बड़े विस्मय के साथ उस विमान को देखा और विष्णुपुरी धारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, द्विजश्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदा भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दोनों दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया उसके आधे भाग का दान तुम्हें दान कर दिया, जिसका तुम्हें उसका दुगना पुण्य प्राप्त हुआ है और इसके सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम को जाओगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की, वे धन्य और कृतकृत्य हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्राहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान है, न तीर्थ है। हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला ऐसा व्रत किया है कि जिसके आधे भाग के फल को पाकर वह स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक में जा रही है। इस प्रकार से आज का अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। तो इस प्रकार से आप सभी ने सुना कि कार्तिक व्रत या कार्तिक में किसी भी तरह का कोई नियम लेने वाले व्यक्ति के पुण्यों की कितनी ज़्यादा महिमा है कि एक ब्राह्मण ने अपने जीवन काल के सिर्फ आधे पुण्य को उन्होंने दान किया और इतनी ज़्यादा सैकड़ों वर्षों से प्रेत योनि में रह रही जो राक्षसी थी उसका उद्धार हुआ। उद्धार होने के साथ साथ उसे भगवान के धाम में भी स्थान प्राप्त हुआ।
तो कार्तिक मास महात्म बहुत ही पवित्र पावन यह महीना है और इसकी कथा भी उतनी ही ज़्यादा पवित्र और पावन है। तो इसी तरह से नियम से कार्तिक मास महात्म सुनते रहिए और भगवान विष्णु का नाम जाप करते रहिए। आज की कथा बस इतनी ही, आगे की कथा आगे के अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए श्री सीताराम।